नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 23 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल की। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं और आगे जो भी पेड कोर्सेज आएंगे वो यहीं पर अपडेट किए जाएंगे। ठीक है, सभी का डेमो वीडियो है, PDF साथ में उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस के नाम से है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो भी इसके अतिरिक्त कोई भी वीडियो अगर आपको मिलता है, जैसे कि रात को 9:15 पर वो कैब का वीडियो, अभी 1-2 दिन से नहीं आ रहा है वीडियो क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ। ये जो 25 से लेकर और 31 तक जो विंटर वैकेशंस रहेंगी उसमें अपन उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसमें वो वीडियो रेगुलर कर देंगे। तो वहाँ पर आपको जो उसका PDF है वो वहीं पर उपलब्ध होता है, टेलीग्राम चैनल पर ही, तो वो आप जुड़ सकते हैं। आज का एडिटोरियल है ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है, भी देखो वैसे देखेंगे तो ट्रबल्ड का मतलब मुसीबतकारी होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, और विद फुल ऑफ ट्रबल्स कह सकते हो। वाटर्स का मतलब समुद्र होता है, तो वैसे शाब्दिक अर्थ तो इसका मतलब है कि समुद्र जो कि प्रॉब्लमेटिक है। समुद्रीय सीमा जो कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच विवाद चल रहा है, उसके बारे में आर्टिकल है। और वैसे ट्रबल्ड वाटर्स एक फ्रेज होती है, इसका मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब एकदम मुश्किल स्थिति जो होती है उसे कहा जाता है ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब है मुश्किल स्थिति। द अरेस्ट ऑफ 68 इंडियन फिशरमैन, ये जो रेड कलर में वो सारे सब्जेक्ट हैं। तो कह रहा है 68 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी किसके द्वारा? श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा। कब की बात है? दिसंबर 18 और 20 के बीच की बात है। एंड द इम्पाउंडिंग, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? इम्पाउंडिंग। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है वो नोट कर लें। इम्पाउंड का मतलब होता है कॉन्फिस्केट करना, कॉन्फिस्केट, या फिर इसे कहेंगे एप्रोप्रिएट। जब एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब है उपयुक्त। जब एप्रोप्रिएट वर्ब होता है तो इसका मतलब है जब्त करना। और एक सीज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और क्या? जब्त करना किसको? 10 बोट्स को, 10 नावों को जब्त कर लिया गया। किसके लिए? पोचिंग। पोचिंग का मतलब इलीगल हंटिंग होती है, अवैध शिकार होता है, इलीगल हंटिंग। और वैसे यहाँ पे है इलीगल तरीके से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है, इन टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब वैसे हिंदी अर्थ निकालेंगे तो प्रादेशिक जो समुद्रीय सीमा है उसे कहा जाता है। वैसे ये इंटरनेशनल लॉ में टेरिटोरियल जो वाटर्स है वो कहा जाएगा एक प्रकार से जो हमारे देश की सीमा है। ठीक है, जैसे भारत है, भारत की एक समुद्रीय सीमा है, उसके बाद जो एडजेसेंट दूसरे देश की सीमा श्रीलंका के समुद्र की सीमा है उसे कहा जाएगा टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, हैव अगेन रेज्ड। अब चूंकि सब्जेक्ट 2 हो चुके हैं, 1 और 2, इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो हैव आ रही है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, और अगेन जो है वो एडवर्ब है। तो इसने एक बार फिर से बढ़ा दी है किसको? कंसर्न्स को, चिंताओं को। अबाउट द फेट ऑफ द मैन, किस बारे में? कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो मछुआरे हैं, उनके भाग्य के बारे में। ठीक है देखो सब्जेक्ट आपके पास 2 हैं, एक अरेस्ट है, अरेस्ट नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है, और एक इम्पाउंडिंग, इम्पाउंडिंग में नाउन है, दे लग रखा है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें, एक तो 68 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार कर लिया। कब किया? 18 से 20 दिसंबर के बीच। तो एक काम की बात ये थी कि बिटवीन के साथ में एंड लगेगा। ठीक है, बिटवीन के साथ टू नहीं लगता है, एंड लगता है, तो इस समय के बीच की बात है। दूसरी बात ये हुई कि 10 बोट्स को जब्त कर लिया गया। इम्पाउंड के सिनोनिम से बता दिए मैंने आपको, कन्फिस्केट, सीज या एप्रोप्रिएट। ठीक है, और किसके लिए गिरफ्तार किया गया? पोचिंग के लिए। क्योंकि प्रेपोजिशन लग रहा था फॉर, इस कारण से ING लग गया। पोचिंग का मतलब इलीगल हंटिंग है, यहाँ पे इसका मतलब गैरकानूनी तरीके से मछलियों को पकड़ना है। कहाँ पर? इन टेरिटोरियल वाटर्स में। ये इसने क्या कर दिया इन दोनों चीज़ों ने? एक तो इम्पाउंडिंग ने, एक अरेस्ट ने क्या कर दिया है? एक बार फिर से चिंताओं को रेज कर दिया है। तो अगेन यहाँ एडवर्ब है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है इसलिए रेज्ड है। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगेगा, तो कंसर्न्स इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अबाउट द फेट ऑफ द मैन, और किस बारे में चिंताएं बढ़ा दी है? जो मेन है, मेन कौन हो गए? मछुआरों की बात है, उनके भाग्य की, कि उनका क्या होगा, इसके बारे में चिंता बढ़ा दी है। इट इज़ ए मैटर ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ, तो इट की वर्बिज है, ये बिल्कुल एक राहत की बात है, कंफर्ट और रिलीफ की बात है। दैट द इंडियन हाई कमीशन की भारतीय उच्चायोग इन श्रीलंका इज वर्किंग टू सिक्योर देयर अर्ली रिलीज,
भारतीय उच्चायोग जो है श्रीलंका में वो काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है किसके लिए कि उनका जल्द से जल्द उनको छुड़वा लिया जाए, उनका जल्दी से रिलीज। सिक्योर का मतलब सुरक्षित करना भी होता है, सिक्योर का ऑब्टेन करना, प्राप्त करना भी होता है। तो यहाँ जल्दी से उनका रिलीज करवा लिया जाए। तो इंडियन हाई कमीशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज। इज के साथ वर्किंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टू सिक्योर है वो इन्फिनिटिव है। अर्ली है वो आपका एक कह सकते हो कि भी रिलीज नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव अर्लियर बनती है और डिग्री सुपरलेटिव अर्लीस्ट बनती है। द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। इन हिज कम्युनिकेशन टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, अब इन्होंने बात किससे करी? विदेश मंत्री जिनका नाम एस जयशंकर है। कब की बात है? मंडे की। क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने एज अंडरस्कोर्ड, इन्होंने अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर क्या है वो लिख लीजिए। अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज है, जोड़ देना, इम्फेसाइज या हाईलाइट है, हाईलाइट। अंडरलाइन भी कह सकते हो, जोड़ देना। तो इन्होंने किस बात को हाईलाइट किया, किस बात पर जोर दिया? इन्होंने कहा कि नीड है, आवश्यकता है टू गेट बैक 75 फिशिंग बोट्स, की जो फिशिंग बोट्स है, जो मछली पकड़ने के लिए बोट्स इस्तेमाल होती है, 75 बोट्स को भी वापस लेने की आवश्यकता है। बोट्स 2 मतलब इनको भी वापस लाने की आवश्यकता है। कहाँ से? श्रीलंका से। सब्जेक्ट है एम के स्टालिन, वर्ब है हैज अंडरस्कोर्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। इन हिज कम्युनिकेशन में हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कम्युनिकेशन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है। इन्होंने बातचीत करी किससे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री है, नाम इनका एस जयशंकर है। जब बात किसी पर्टिकुलर डे की होती है तो उससे पहले ऑन लगाते हैं, तो ये मंडे के लिए ऑन है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया, किस बात पर? की आवश्यकता है 75 फिशिंग बोट्स को वापस प्राप्त करने की। कहाँ से? श्रीलंका से। और टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करेंगे जिस पर आपको स्ट्रेस डालना होता है, दबाव डालना होता है। आगे देखिए, फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु गेटिंग अरेस्टेड। एक्चुअल में यहाँ पे सब्जेक्ट आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, ये एक प्रोसेस है कि भाई जो तमिलनाडु से मछुआरों का गेट अरेस्टेड, गेट पॉजिटिव वर्ब है। गेट के बाद में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैव भी पॉजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगानी है। मेक पॉजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ में V0 बेस फॉर्म लगानी है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया है, ये किसी और काम के घटित होने का सहयोग करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं उस काम को, इसलिए इसको प्रेरणार्थक क्रिया या पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो काम हैं, एक तो गेटिंग अरेस्टेड, गेट के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, और गेट के साथ ही ये रिलीज है, रिपीट नहीं किया इसने गेट को। तो तमिलनाडु से मछुआरों को गिरफ्तार किया जाना और फिर रिलीज कर दिया जाना, ये जो प्रोसेस है ना, इसके लिए दे रखा है हैज़ बिकम, ये प्रोसेस बन चुका है। अ रूटीन अफेयर मतलब ये एक रूटीन का मामला बन चुका है, ठीक है। लेटर है वो टाइम में बाद के लिए आता है। अर्लियर का डिग्री कंपैरेटिव जो अर्लियर है उसी का ये ऑपोजिट फॉर्म है लेटर, समय के लिए आता है। बट देयर हैव बीन केसेस ऑफ डेथ्स, लेकिन कह रहा है कि यहाँ कुछ मृत्यु के खेल भी हुए हैं, कहने का मतलब लोगों की डेथ्स भी हुई हैं। तो यहाँ केसेस जो है इसकी वर्ब है हैव बीन, चूंकि बट कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट है, तो जब देयर से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो आपको इन्वर्जन लगाना है। इन्वर्जन लगाना है मतलब क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले करना है, ठीक है। तो फिशरमैन, ये सब फिशरमैन का अरेस्ट किया जाना और फिर उनको रिलीज कर दिया जाना, ये जो प्रोसेस है इसके लिए हैज़ बिकम, ये वर्ब हो गई। लेटर है वो टाइम के लिए आता है, बाद में के लिए एक LATTER होता है, वो सीक्वेंस के लिए आता है, ठीक है। देयर से स्टार्ट आता तो इन्वर्जन लग गया, केसेस की वर्ब हैव बीन है। इन जनवरी 2021, अभी जनवरी 2021 में 4 फिशरमैन फ्रॉम रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट लॉस्ट देयर लाइव्स। अब कह रहा है कि जनवरी 2021 में क्या हुआ, 4 मछुआरे थे, इस जिले से थे, इन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी, ठीक है, ये मर गए। आफ्टर देयर वेसल कोलाइडेड विद श्रीलंका नेवल क्राफ्ट, कब? जब उनकी जो वेसल है, वेसल का मतलब बोट या शिप होती है, नाव को बोलते हैं, जहाज, समुद्री जहाज को बोलते हैं। नेवल क्राफ्ट का मतलब, क्राफ्ट मतलब जहाज से ही है, जैसे एयरक्राफ्ट वायुयान होता है वैसे नेवल क्राफ्ट का मतलब नौसेना का जहाज है, ठीक है। तो श्रीलंका के नौसेना के जहाज से टकराने के बाद में यहाँ पे 4 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। तो 4 फिशरमैन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लॉस्ट है, और वेसल है, इसकी वर्ब है कोलाइडेड। कोलाइड का मतलब क्रैश होना है, बैंग होना है, स्ट्राइक होना है, टकराना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। देयर वॉज अ सिमिलर केस इन अक्टूबर, अक्टूबर में भी ऐसा ही केस हुआ। अब देयर से स्टार्ट तो इन्वर्जन है, अ सिमिलर केस की वर्ब वॉज है, ऐसा ही केस रहा अक्टूबर में, इन विच, जिसमें अ फिशरमैन डाइड, एक मछुआरा मर गया। अब फिशरमैन की वर्ब है वो डाइड है, ठीक है। दिस इज वाई, यही कारण है द पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट,
पाक बे, बे खाड़ी का नाम है, पाक यहाँ पे नाम है, इसी देखो पी कैपिटल है, बी कैपिटल है, जब कैपिटल लेटर्स में है इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। तो ये जो पाक जो खाड़ी का फिशिंग डिस्प्यूट है, जो मछली पकड़ने का विवाद है, नीड्स रेजोल्यूशन सून, इसको ज़रूरत है कि इसका जल्दी से इसको सॉर्ट आउट किया, सुलझाया जाए। रेजोल्यूशन का मतलब है सॉर्ट आउट करना या फिर इसका मतलब है सोल्व करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। तो दिस की वर्ब इज है, दिस इज वाई, यही कारण है कि पाक बे फिशिंग डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट की वर्ब नीड्स है। और रेजोल्यूशन ए डिटर्मिनर है तो रेजोल्यूशन नाउन है, और वैसे भी TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, और सून है वो एडवर्ब है। द फैक्ट दैट मैनी राउंड्स ऑफ डिस्कशन, अफेक्ट ये है कि बहुत सारे चरण जो हैं बातचीत के, एट द लेवल्स ऑफ द फिशरमैन एंड द गवर्नमेंट्स, किस स्तर पर, मछुआरों के स्तर पर और सरकार के स्तर पर, ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के, ठीक है। अब ये मैनी राउंड्स जो हैं उसकी वर्ब है हैव नॉट लेड, इससे नहीं हुआ है एनी टेंजिबल इंप्रूवमेंट। टेंजिबल का मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक्चुअल या रियल, वैसे टेंजिबल पैल्पेबल होता है जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, लेकिन यहाँ इसका जो मीनिंग है वो रियल है या एक्चुअल है या सब्सटेंशियल है, वास्तविक, सब्सटेंशियल, ठीक है। तो कह रहा है फैक्ट ये है कि बहुत सारे राउंड्स हुए हैं डिस्कशन के, किस लेवल पे, फिशरमैन और गवर्नमेंट्स के लेवल पर, दोनों देशों के, लेकिन ये जो बातचीत जो हैं, ये जो राउंड्स हुए हैं, इससे कोई हल नहीं निकला है। लीड टू की थर्ड फॉर्म है, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और लीड टू का मतलब होता है कारण बनना कह सकते हो, रिजल्ट इन करना कह सकते हो। तो लीड टू को आप बराबर रख सकते हैं रिजल्ट इन के, ठीक है ना। तो इसका कोई का मतलब ये नहीं निकल पाया है, इसका परिणाम ये नहीं निकल पाया कि कोई टेंजिबल इंप्रूवमेंट हुआ हो, कोई भी स्पष्ट रूप से या वास्तव में सुधार हुआ हो सिचुएशन में। शुड नॉट डिटर, अब ये शुड नॉट जुड़ रहा है इससे, ये जो फैक्ट है ना, इससे कोई हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। डिटर का मतलब डिस्करेज करना होता है, डिटर का मतलब होता है डिस्करेज करना। तो इससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आपको धक्का लगे, आप हतोत्साहित हो जाओ, और हतोत्साहित क्या कर दे, द परशूट, परशूट का मतलब फॉलो करना, पीछा करना, अनुसरण करना, ऑफ सस्टेन्ड एंगेजमेंट, सस्टेन्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जो लगातार, एंगेजमेंट का मतलब आप मिलकर प्रयास कर रहे हो, तो लगातार जो प्रयास चल रहा है किसका, सॉर्ट आउट करने का। सॉर्ट आउट का मतलब रिजॉल्व है, हल करना है, क्या चीज़, अ प्रॉब्लम, एक समस्या का। दैट इन्वॉल्व्स, समस्या कौन सी है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको देखकर इन्वॉल्व आ रहा है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसान से संबंधित, जो आप किसी इंसान के कल्याण के लिए कोई काम करें, जब मानव की जाति को सुधारने का काम करें, उसको ह्यूमैनिटेरियन बोलते हैं, एडजेक्टिव है। एंड लाइवलीहुड का मतलब आजीविका, इश्यूज मतलब मुद्दे। देखो फैक्ट की वर्ब तो यहाँ पे आ रहा है शुड नॉट डिटर, मैनी राउंड्स की वर्ब है वो हैव लेड आ रही है। डिटर का मतलब डिस्करेज होता है, टेंजिबल का रियल, एक्चुअल या सब्सटेंशियल होता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, प्रॉब्लम की वर्ब वो इन्वॉल्व्स है। सस्टेन्ड का मतलब कंटिन्यूअस है। एंगेजमेंट का मतलब दो लोगों का या किसी भी एक व्यक्ति का एंगेज रहने का मतलब ये है कि वो उस काम में लगा हुआ है, इंडल्ज है। यहाँ एंगेजमेंट का मतलब प्रयास मान सकते हो आप, ठीक है। सॉर्ट आउट का रिजॉल्व करना है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब इंसान के सुधार से संबंधित, इंसान की जाति जो है, मानव जाति है, सुधार से संबंधित। तो यहाँ पे बहुत आसान सी बातें हैं, खुद पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। परशूट का मतलब वैसे क्वेस्ट कह सकते हो, परशूट का फॉलो करना कह सकते हो, मतलब कोई चीज़ को प्राप्त करना आप चाहें तो वो जो प्रोसेस है प्राप्त करने का, जो कोशिश आप कर रहे हो प्राप्त करने की, उसे परशूट कहा जाएगा। नाउन है क्योंकि दे के बाद दे रखा है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इंडियाज $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, सॉरी ये आपका पहले वाला आ गया है, एक मिनट, ये पहले वाला आ गया है, इस पे आ जाओ अब। देखो द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन जो है ना, ये एक फ्रेज होती है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन के लिए एक और फ्रेज है, बोन ऑफ कंटेंशन के लिए एक और फ्रेज है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसे कहा जाता है क्या, झगड़े की जड़, ठीक है। ये दोनों फ्रेजेस एक ही मीनिंग कन्वे करती हैं। तो द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जो झगड़े की जड़ है, हैज़ बीन, वो झगड़े की जड़ ये है, हैज़ बीन द यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स। बॉटम ट्रॉलर्स क्या होता है,
ट्रॉलर्स का मतलब ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी जहाज़ का प्रयोग करते हैं फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने के लिए, जिसमें पीछे बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर, एक तो जाल होता है, नेट होता है, बहुत भारी भरकम जाल का इस्तेमाल करते हैं। और इस भारी भरकम जाल के इस्तेमाल करने से होता क्या है कि जो मछलियाँ आपको चाहिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप टारगेट आपका है जो मछलियाँ पकड़ना, वही मछलियाँ साथ में आएंगी। ये सब के सब जो भी रास्ते में सब मछलियों को पकड़ के ले जाती हैं, ठीक है ना। ये जाल क्या करता है, जो भी इसके रास्ते में आता है वो सबको ये साथ में ले आता है। इस कारण से क्या होता है कि वहाँ का जो मरीन जो सिस्टम है, मरीन जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है, समुद्र का जो इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। यही इनकी आपत्ति है श्रीलंका की। तो कह रहा है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों देशों के बीच में वो ये रहा है कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो बॉटम ट्रॉलर्स का प्रयोग करते हैं। अ प्रैक्टिस अपोज्ड इन श्रीलंकाज नदर्न प्रोविंस। ये एक ऐसा काम है, एक प्रैक्टिस है जिसका विरोध किया जाता है, अपोज्ड है किसके, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में। प्रोविंस का मतलब क्षेत्र, ऑन द ग्राउंड मतलब इस आधार पर, इस ग्राउंड का मतलब मैदान नहीं है, इसका मतलब है आधार। किस आधार पर, दैट की, ये कंजंक्शन हो गया, दैट ट्रॉलिंग डैमेजेस, कि ट्रॉलिंग जो है वो डैमेज करती है द मरीन इकोसिस्टम, जो समुद्रीय इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ बना हुआ है, सभी जीवों, सभी मतलब और भी जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसकी उपस्थिति से वो बिगड़ जाता है, ठीक है। तो द बोन की वर्ब है वो हैज़ है, ये वैसे पूरा एक फ्रेज था। ट्रॉलिंग की वर्ब है वो डैमेजेस है, ठीक है, और बाकी कुछ खास नहीं था। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन बैंड, ये जो काम है ना इसको बैन कर दिया गया है, कहाँ पर, श्रीलंका में। एंड देयर हैव बीन एजिटेशंस, और विरोध हुए हैं। एजिटेशंस की वर्ब है वो हैव बीन है, क्योंकि देयर से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन लगेगा, तो एजिटेशंस की वर्ब है वो हैव बीन पहले दे रखी है। तो दिस प्रैक्टिस की वर्ब तो है हैज़ बीन। तो इस प्रैक्टिस को, इस काम को, ये जो ट्रॉलिंग की प्रक्रिया है इसको बैन कर दिया गया श्रीलंका में। और इसके विरोध रहा है किसके लिए, स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। ये विरोध रहा है, ये डिमांड रही है कि काफ़ी सख्त कानून इसका बनाया जाए। स्ट्रिंजेंट का मतलब स्ट्रिक्ट है, बहुत ही सख्त, या रीग्रस कह सकते हो, RIGOROUS, बहुत ही कठोर कानून बनाया जाए इसके लिए। मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ से ज़्यादा, है ना, किसी भी चीज़ से ज़्यादा, द फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु शुड टेक इन टू अकाउंट। टेक इन टू अकाउंट एक फ्रेज है, ये हमने पहले भी डिस्कस की है, इसका मतलब होता है कंसीडर करना, सोचना, विचारना। तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा जो मछुआरे हैं तमिलनाडु के, उनको सोचना चाहिए द फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में, दैट देयर काउंटर पार्ट्स, कि उनके जो काउंटर पार्ट्स है ऑन द अदर साइड ऑफ द पाक स्ट्रेट। ये है पाक जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य बोलते हैं कि एक नैरो सी होता है, एक संकरा सा एक समुद्री खंड होता है जो दो समुद्र के बीच को जोड़ता है, दो समुद्रों को जोड़ने का काम करता है, उसको बोलते हैं पाक, उसको बोलते हैं स्ट्रेट, जलडमरू मध्य। तो कह रहा है कि उनके काउंटर पार्ट क्या होते हैं कि जिस पोजीशन पर आप यहाँ पे हैं उसी पोजीशन पर कोई दूसरा किसी और जगह पे है, उसे काउंटर पार्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा, मोर डिग्री कंपैरेटिव देन लग गया। तो फिशरमैन है तमिलनाडु के, उनको ये सोचना चाहिए कि भी उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं पाक जलडमरू मध्य के दूसरी साइड, मतलब श्रीलंकाई मछुआरे जो हैं, आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टिल का मतलब है इवन नाउ, ये एक एडवर्ब है, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किस चीज़ में, टू पिक अप द थ्रेड्स। ये एक जो फ्रेज है इसका मतलब है फिर से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अगेन, टू स्टार्ट अगेन आफ्टर अ ब्रेक। मतलब एक थोड़ा सा बीच में विराम आया, ब्रेक आया, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना। तो वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगियों को आफ्टर अ ब्रूटल सिविल वॉर, क्योंकि एक गृह युद्ध वहाँ पे हुआ है। गृह युद्ध कैसा था, ब्रूटल प्रकृति का था। ब्रूटल का मतलब सेवेज हुआ था या क्रूअल प्रकृति का हुआ था, बारबेरिक प्रकार का हुआ था, बहुत ही हिंसात्मक, बहुत ही सेवेज तरीके का जो गृह युद्ध हुआ। उसके बाद अपनी ज़िंदगियों को फिर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये कम से कम इनको सोचना चाहिए। तो काउंटर पार्ट्स हैं, इसकी वर्ब है आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। गिवन दैट, ये कंजंक्शन हो गया। अगर केवल गिवन होता तो प्रेपोजिशन हो जाता, चूंकि दैट लग रखा है, कंजंक्शन है, इसका मतलब कंसीडरिंग तो होता ही है, देखते हुए, समझते हुए। तो ये देखते हुए कि एन एम्बिशियस 1600 करोड़ स्कीम, एम्बिशियस का वैसे महत्वाकांक्षी होता है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कह सकते हो, जो 1600 करोड़ की जो बहुत बड़ी स्कीम है, क्या स्कीम है, ऑफ रिप्लेस करने की, विस्थापित करने की, इन 3 ईयर्स, 3 सालों में, 2000 बॉटम ट्रॉलर्स, 2000 जो बॉटम ट्रॉलर्स है, वो नाव, वो बोट जो कि बॉटम ट्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है मैंने समझा दिया आपको। किसके साथ, विद डीप सी फिशिंग बोट्स, कि इन 2000 बोट्स को इनके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इनमें क्या होगा, इक्विप्ड विद,
ये मतलब इस चीज़ से मतलब कहें कि ये इक्विपमेंट इसमें होंगे, क्या होंगे, लॉन्ग लाइंस होंगी एंड गिल नेट्स होंगे। गिल नेट्स का मतलब क्या होता है, ये कुछ जाल इस प्रकार से वर्टिकल फॉर्म में लगाए जाते हैं पीछे जहाज के, जिससे मछलियों के जो गिल्स होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, उससे मछलियां पकड़ में आ जाती हैं, तो उसमें गिल नेट्स होंगे। तो ये जो स्कीम है ये लगातार बनी हुई है, अ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा का विषय। बोथ द सेंट्रल एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट्स, अब लेखक कह रहे हैं कि दोनों को ही, बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखिएगा कि दोनों को ही। एक बात और ध्यान रखना कि बोथ और बोथ का प्रयोग हम किसी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि ये असर्टिव वर्ड है, ठीक है, नॉन असर्टिव नहीं है। तो सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उनको आवश्यकता है टू टेक अप फ्रेश इनिशिएटिव्स, कि एक नए पहल करें। इनिशिएटिव का मतलब कोई भी नई चीज़, शुरुआत, ठीक है, इनोवेशन, कुछ भी नया काम करें। टू गेट द फिशरमैन ऑन बोर्ड, कि मछुआरे फिर से एक्सेप्ट कर सकें इनके आइडिया को। जब आप किसी को बोर्ड पर लेके आते हो, गेट समबडी ऑन बोर्ड, इसका मतलब आप उससे वो आइडिया या कोई स्कीम है वो एक्सेप्ट करवाते हो, आप डिस्कशन करते हो उनके साथ में, इसे कहा जाता है गेट समवन ऑन बोर्ड। तो देखो एन एम्बिशियस, ये करोड़ स्कीम जो है इसकी वर्ब तो है यहाँ पे ये कंटिन्यूस। बाकी तमिलनाडु गवर्नमेंट्स और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी वर्ब है नीड, बोथ के साथ एंड लगता है, ठीक है। फ्रेश यहाँ पे न्यू के लिए है, टेकअप मतलब अपनाना है, एक्सेप्ट करना है। तो ये देखते हुए कि जो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है 1600 करोड़ की स्कीम, ये है कि 2000 बॉटम ट्रॉलर्स को रिप्लेस किया जाएगा, रिप्लेस के साथ विद लगता है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत काम आती हैं आपके एग्जाम्स में। रिप्लेस के साथ में लगता है विद, तो इनको रिप्लेस किया जाएगा किसके साथ, डीप सी फिशिंग बोट्स के साथ। वो फिशिंग बोट्स हैं जो इक्विप्ड हैं लॉन्ग लाइंस और गिल नेट्स के साथ। तो ये लगातार बनी हुई है एक डिसअपॉइंटमेंट। दोनों चीज़ें, सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट्स, ये दोनों जो हैं इनको आवश्यकता है फ्रेश इनिशिएटिव्स लेने की, किस लिए, ताकि फिशरमैन को बोर्ड पे लाया जा सके, मछुआरों के साथ बातचीत की जा सके, उनको समझा कर ये चीज़ें एक्सेप्ट करवाई जा सकें। द मेन रीज़न फॉर फेलियर, जो मुख्य कारण है फेलियर का, असफलता का भी, क्यों नहीं मछुआरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुख्य जो कारण है फेलियर का वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब शेयर होता है, पोर्शन होता है, सेगमेंट होता है, हिस्सा होता है। ये जो हिस्सा है कॉस्ट का, लागत कीमत का, टू बी बोर्न, बोर्न यहाँ पे बेयर की थर्ड फॉर्म है, बेयर, बोर, बोर्न, ये वहन करना है, ठीक है। ये खर्चा जो है, ये लागत कीमत जो है वो किसके द्वारा उठाई जाएगी, मछुआरों के द्वारा। अकाउंटिंग फॉर 30% यूनिक कॉस्ट ऑफ 80 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपए का 30% जो है ये कवर करेंगे। अकाउंटिंग फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक पार्ट कवर करना, ठीक है, किसी टोटल, मतलब टू फॉर्म ए टोटल ऑफ समथिंग। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू फॉर्म अ टोटल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कुल भाग बनाना। तो ये 30% जो है यूनिट कॉस्ट का। यूनिट कॉस्ट क्या होती है कि कोई कंपनी है, कोई भी चीज़ बना रही है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसको फिर स्टोर कर रही है, उसको फिर सेल करेगी, इस पूरे प्रोसीजर में जितना पैसा उसका लगा है, टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर करती है कंपनी, उसे यूनिट कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो 80 लाख रुपए का 30% ये वहन करेंगे। द टू गवर्नमेंट्स टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग 70%, और बाकी दोनों सरकारें 70% जो है बाकी सरकारें वहन करेंगी। ये है मुख्य कारण। तो द मेन रीजन है, इसकी वर्ब है इज। तो मुख्य कारण जो है सफलता का है वो ये है कि भी 80 लाख रुपए यूनिट कॉस्ट आनी है। 80 लाख में से 30% जो है वो तो वहन करेंगी कौन, ये आपके मछुआरे, और 70% है वो दोनों सरकार वहन करेगी। इस जो कीमत, जो एक एम्बिशियस स्कीम है इसकी बात कर रहा है, मतलब यूनिट कॉस्ट जो आनी है। फिर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम का मतलब इसके अलावा, इंक्रीजिंग द यूनिट कॉस्ट एट लीस्ट टू 1.2 करोड़, तो कम से कम 1.2 करोड़ तक यूनिट कॉस्ट जाएगी। इसके अलावा विच विल बी एट द सेम लेवल, ये उतना ही होगा, ये सेम लेवल पर होगा, एज दैट ऑफ ए सिमिलर स्कीम, जितना कि ऐसी ही एक स्कीम थी, किसके तहत, इसके तहत, ठीक है। तो द गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज देयर शेयर ऑफ सब्सिडी, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो शेयर ऑफ सब्सिडी उसको बढ़ाना ही चाहिए। मस्ट आ गया तो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, अनिवार्यता है। गवर्नमेंट्स की वर्ब मस्ट इंक्रीज है। देयर शेयर इसलिए आ रहा है क्योंकि देयर यहाँ पे गवर्नमेंट्स को देखकर पजेसिव एडजेक्टिव है, शेयर यहाँ पे नाउन है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ। सब्सिडी आर्थिक सहायता होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द यूनिट कॉस्ट एट लीस्ट टू 1.2 करोड़, कि यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया जाएगा कितना, कम से कम 1.2 करोड़ तक, ठीक है। यहाँ तक 80 लाख से 1.2 करोड़ तक ले जाएगा, इसके अलावा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई
ये जो है ना, अब बीच में इसने इसकी बात शुरू कर दी कि ये लगभग उतना ही एक स्तर होगा, लेवल होगा, जितना कि सिमिलर स्कीम, ऐसी एक स्कीम थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत जो 1.2 करोड़ लगभग उतना ही राशि है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट्स को ज़रूर से अपनी जो शेयर है सब्सिडी का वो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, दे शुड ऑल्सो मोटिवेट द फिशरमैन। अब ये दे गवर्नमेंट्स के लिए आ रहा है, उनको एक काम और करना चाहिए कि फिशरमैन को मोटिवेट करें, मछुआरों को प्रोत्साहित करें टू अडॉप्ट सी केज फार्मिंग, कि वो ये फार्मिंग अपनाएं। ये फार्मिंग का तरीका है भाई, ये एक प्रकार से मतलब पानी के भीतर ही मछलियों को ग्रो करवाने का, मछली मतलब फिश कल्चर का करने का तरीका है। ठीक है, सी ओशन रेंचिंग, रेंचिंग एक बड़े कृषि एक पशु फार्म को बोलते हैं। ठीक है, पशु जो एक प्रकार से बहुत बड़ा एक फील्ड हो, बहुत बड़ा खेत हो, वहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, उसे कहते हैं रेंचिंग। तो यहाँ पे समझिए कि ये एनिमल जो है, पशु जो है, वो फिश की बात कर रहा है। तो कह रहा है उनको ये भी मोटिवेट करना चाहिए मछुआरों को कि वो सी केज फार्मिंग करें और सी ओशन रेंचिंग करें। तो इससे क्या है कि मछलियाँ अधिक से अधिक वहाँ पे आ जाएं और उनका काम हो जाएं ये, विच वर ऑल कवर्ड अंडर द PMMSY। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें ये सब कवर्ड थी किसके तहत, इस स्कीम के तहत। सच एन अप्रोच, सच के बाद जब नाउन लगाते हैं और सिंगुलर लगाते हैं तो फिर आप उससे पहले ए या एन लगाते हैं। सच के बाद नाउन या तो प्लूरल ही लग जाएगा सीधा, या फिर अनकाउंटेबल लगेगा। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर है अप्रोच, काउंटेबल है तो एन लगा हुआ है। ऐसी अप्रोच जो है इसेंशियल है, ज़रूरी है। ये लिंकिंग वर्ब हो गई इसेंशियल, यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। एज क्योंकि, बिकॉज ये कंजंक्शन है। द फिशरमैन फाइंड इट हार्ड, क्योंकि मछुआरों को ये मुश्किल लगता है, फिशरमैन की वर्ब फाइंड है। टू रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स, कि वो भारत के मतलब टेरिटोरियल वाटर्स जो है, भारत की सीमा में जो समुद्र है वहीं तक रहें, ये इनको मुश्किल लगता है। गिवन, कारण क्या है, लिमिटेड मरीन वेल्थ, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में अगर बात करें तो वहाँ पे मरीन वेल्थ मतलब समुद्रीय धन, अब धन यहाँ पे मछलियों से हैं, वहाँ मछलियाँ कम मिल पाती हैं और एरिया कम मिल पाता है इनको, ये क्या कह सकते हो, हंटिंग करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। इसलिए ये इस तरह से मछली पकड़ने के लिए उनके टेरिटोरियल रीजन में प्रवेश कर जाते हैं। तो एन अप्रोच इसकी वर्ब इज है, फिशरमैन की वर्ब है फाइंड। ठीक है, फिर कह रहा है बट द प्रायोरिटी नाउ फॉर न्यू दिल्ली, लेकिन अब भारत के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, न्यू दिल्ली भारत हो गया और भारत के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो प्रायोरिटी की वर्ब है शुड बी, वो ये होनी चाहिए इन सिक्योरिंग द स्विफ्ट रिलीज, सिक्योर का ऑब्टेन करना, सुरक्षित करना, कि जल्द से रिलीज कराया जाए। स्विफ्ट का मतलब रैपिड है, क्विक है, बहुत जल्दी से छुड़वाया जाए 68 मछुआरे को, ये इनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान सा एडिटोरियल आज का था। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।